तो बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है कल, और इसी कड़ी में आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बीएसएफ कैंपस में पौधारोपण करेंगे सीएम, और सुबह 11 बजे कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। इस समय सीएम यहां पर पहुंचेंगे। तो देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है। भोपाल में ये शुरुआत की गई, कल डॉक्टर मोहन यादव ने शुरुआत की, और इसके बाद उज्जैन पहुंचे थे सीएम, और वहां पर भी उन्होंने एक पेड़ मां के नाम जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और आज इंदौर में रहने वाले हैं सीएम, और इस कार्यक्रम का इंदौर में आज आगाज हो जाएगा। बीएसएफ कैंपस में पौधारोपण करेंगे सीएम, और सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम यहां पर होना है, और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम यहां पर। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जो तस्वीरें कल हमने भोपाल और उज्जैन से देखी है, वही कुछ तस्वीर इंदौर से भी आने वाली है। वहां पर क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा सीएम डॉक्टर मोहन यादव 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे। वो यहां बीजासन मंदिर के सामने स्थित टेकरी पर पौधारोपण करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंचने वाले हैं। वो भी मुख्यमंत्री के साथ में ही यहां पर पहुंचेंगे, और मातृ पर्वत इसे नाम दिया जाना है। देखिए, पितृ पर्वत तो इंदौर शहर में एक है ही, जहां पर कल इस अभियान का शुभारंभ किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ में। तो अब एक इंदौर शहर को मातृ पर्वत भी मिलने वाला है, जो कि बीजासन मंदिर इंदौर शहर का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। उस जो मंदिर है उसी टेकरी पर बीएसएफ का कैंपस भी है, तो उसी कैंपस में ये पौधारोपण होना है, और उसे मातृ पर्वत का नाम दिया जाएगा। 51 लाख पौधे इंदौर में लगाए जाने हैं, जो कि अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और जो आखिरी दिन जो 14 जुलाई रहेगा, उस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा 11 लाख पौधे एक साथ लगाकर। उस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उनके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो रहेंगे, और भी कई सारे मंत्री उसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर एक काफी बड़ा अभियान का शुभारंभ। प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी है, और हर जगह सीएम खुद पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पुनीत। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। ये विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जो भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। इस बैठक में प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों का सम्मान किया जाएगा। पहली बार कार्य समिति बैठक में 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जो कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होने जा रही है। 6 मंत्री जो कैबिनेट में बनाए गए यहाँ से मोदी कैबिनेट में, वो मंत्री भी यहां पर इस बैठक में शामिल होंगे। 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी यहां पर विशेष रूप से उपस्थित रहने वाले हैं। और एमपी में क्या बीजेपी आगे जो रणनीति बनाने वाली है, इसको लेकर चर्चा होने वाली है। तो बीजेपी की एक बड़ी बैठक यहां पर आज 11 बजे राजेंद्र भवन में होगी। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रदेश कार्यालय में दिन भर अलग अलग कमेटियों की बैठक होगी, और इन बैठकों में हार की समीक्षा और आगामी आंदोलनों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ ही प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कल विधानसभा चुनाव के सभी 230 प्रत्याशियों से चर्चा की गई थी। तो देखिए, 3 दिन तक ये बैठक चलने वाली है, और इस बैठक का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, और कल विधानसभा चुनाव के जो सभी 230 प्रत्याशी थे उनसे चर्चा की गई थी। ऐसे ही आज अलग अलग कमेटियों की जो है वो बैठक होने वाली है। भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी यहाँ पर मौजूद है इस बैठक में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बैठकें हो रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है समीक्षा बैठक का, और कई बड़े जो है संगठन में बदलाव के भी संकेत दिए थे जीतू पटवारी ने। आज दूसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है?
देखिए, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले 6 महीने से यही कह रहे हैं कि कांग्रेस की कार्यकारिणी में बदलाव किए जाएंगे, जल्द ही कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भी अब तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। कांग्रेस अपने हार की वजहों को तलाश रही है। कल प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई है। इस बैठक में प्रत्याशियों ने बता दिया है कि आखिर हार की वजह क्या है। लेकिन अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह उन्हीं प्रत्याशियों से ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। मजबूत करने की वजह के लिए एक फॉर्म दिया गया है और इस फॉर्म को भरकर उन्हें देना है। उस फॉर्म के आधार पर कार्यकारिणी में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, कौन से वो नए चेहरे होंगे और पुराने चेहरों को बाहर किया जाएगा, ये रणनीति तैयार फिलहाल इस बैठक में दूसरे दिन आज की जाएगी। बहरहाल एक जो सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जैसे ही लोकसभा चुनाव की हार कांग्रेस की हुई है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद से मध्य प्रदेश से बड़े नेताओं ने दूरी बना ली है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये दो बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश में अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन यही दो नेता हैं जो मध्य प्रदेश में फिलहाल सक्रिय नहीं है। अमरवाड़ा चुनाव के चलते कमलनाथ 3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश आए हैं और छिंदवाड़ा पहुंचे। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तमाम सारे नेता नई टीम बनाने के लिए इनके अनुभव का फिलहाल फायदा कांग्रेस नहीं ले रही है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों बदलाव भी होने के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन बदलाव अब तक हो नहीं पाया है। वहीं दूसरी ओर रणनीति पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर किस तरह मध्य प्रदेश सरकार को घेरा जाए विपक्ष की तरफ से। तो बीजेपी भी रणनीति बनाएगी, कुछ ना कुछ नई रणनीति बीजेपी की तरफ से बनेगी। इस बैठक में क्या कुछ वो रणनीति हो सकती है, किन विषयों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में बीजेपी की? देखिए, 5 दिन का विधानसभा सत्र सभी ने देखा और करीब 14 बैठकें होनी थी, लेकिन 9 बैठकें नहीं हुई। विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए खत्म हो गया। लेकिन कई ऐसे विपक्ष के सामने सवाल छोड़ गया है जिसको लेकर आगे आने वाले दिनों में आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में जीत का जश्न जरूर मनाया जाएगा, लेकिन एक हिदायत भी दी जाएगी अनुशासन की, क्योंकि अक्सर ये देखने के लिए मिला है कि बीजेपी के पास शिकायतें आती रही हैं संबंधित मंडल अध्यक्ष की हो या फिर जिलाध्यक्ष की हो या फिर कार्य समिति के मौजूद सदस्यों की रही हो। तो वो जीत के जश्न के साथ केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान और अनुशासन का पाठ भी पढ़ा जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, 163 सीट विधानसभा में और करीब 29 की 29 सीटें जीती है लोकसभा में, तो इसके पीछे की मंडल अध्यक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जो मंडल अध्यक्ष का काम होता है वो बूथ लेवल पे सीमित रहता है। तो बूथ लेवल को मजबूत करने का तमाम टारगेट जो है किस तरह से बूथ लेवल को मजबूत किया जाए, ये तैयारी, ये रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। और जब विपक्ष अपने सवालों से घेरेगी सरकार को, तो ऐसे में भी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह सरकार इसका जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका। भिंड जिले के गोहद में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़क से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। चितौरा समेत 6 गांवों के कई घरों में पानी भी भर चुका है। ग्रामीणों ने घरों की छतों पर पूरी रात गुजारी। निबरोल सड़क पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो देखिए, भिंड जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पर हालात बिगड़ गए हैं। सड़क से कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट चुका है। चितौरा समेत 6 गांवों के कई घरों में बरसात का पानी भर चुका है। ग्रामीणों ने घरों की छतों पर पूरी रात गुजारी है। ये तस्वीरें देखिए सीधे कि कितना पानी है, कमर तक पानी है और लोग इस पानी में किस तरह से सड़क पार करने को मजबूर हैं। और आपको बताया कि 6 गांवों का संपर्क यहाँ पर शहर से टूट चुका है, क्योंकि लगातार जो है वो बारिश हो रही है। यहाँ पर आपको जेसीबी मशीन भी जो है वो नजर आ रही होगी, किस तरह रास्ता बनाते हुए नजर आ रही है। अब आपको यहां से ये 3 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, भिंड के गोहद में बारिश से जो हालात बिगड़ गए उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा दें। किस तरह से लोगों के घरों में पानी भर चुका है, कमर तक ये पानी पहुंच चुका है और लोग किस तरह यहाँ पर पानी जो है उसमें पार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है लगातार। जो पानी में जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जा रहा है। तो तीसरी तस्वीर वहीं पर छत पर जिंदगी, यानी कि जो लोग हैं वो अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। पूरी रात उन्होंने वहां छत पर गुजारी। आप सोचिए कि एक ओर जो है वो घर में पानी भरा हो, दूसरी ओर अगर क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, ऐसे में छत पर लोग यहाँ पर जो है वो बचे हुए हैं और जो है वो रात गुजार रहे हैं। और अगर बारिश हो जाती है फिर क्या हालात होंगे। ऐसे में हमारे सहयोगी वहां पर फोन कॉल पर लाइव जुड़ गए, एनके भटेले।
उनका रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हालात है। इनके जी यहाँ पर क्या कुछ हालात, क्योंकि तस्वीरें जो है वो बेहद वृहद नजर आ रही हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, कमर तक पानी भर चुका है। ऐसे में प्रशासन किस तरह से बचाव कार्य कर रहा है? जी बिल्कुल प्रतिज्ञा, मैं बताना चाहूंगा कि 13 घंटे से अधिक समय से लगातार हो रही रुक रुक के बारिश के कारण भिंड जिले के गोहद तहसील है, जहाँ के करीब आधा दर्जन से अधिक जो गांव हैं जिनका संपर्क सड़क मार्ग से टूट गया है, और गांव के चारों तरफ जो पानी ही पानी लोगों को नजर आ रहा है। पानी की जो तादाद इतनी ज्यादा है कि लोगों को घरों तक में भर गया, लेकिन प्रशासन तो मौके पर पहुंचा है और ग्रामीणों को राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही एसडीआरएफ टीम के द्वारा भी जो 6 गांव हैं वहां पर पूरा लगातार भ्रमण किया जा रहा है और लोगों को राहत पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है। आपको यह बता दें कि नेबरोल जो मार्ग है उसके ऊपर से जो पानी बह रहा है और ग्रामीणों का बिल्कुल आवाजाही बंद हो गई है, और ग्रामीणों ने जो रात भर अपनी जो रात गुजारी है वो घरों की छतों पर रात गुजारी है। हालांकि स्थानीय तौर पर प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो पानी भरने के घरों में भरने की वजह से देखिए लगातार यहाँ पर प्रशासन जो है वो बचाव और राहत कार्य में जुटा हुआ है। भिंड से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी भी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह लोग छतों पर रात गुजार रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो इन्हें बचाव का कार्य जो है वो लगातार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनके भटेले जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रीवा के डूडा दुआरी गांव में 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए और दूषित पानी पीने की वजह से ये लोग बीमार हुए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश की वजह से लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं और इसी बीच जो दूषित पानी पीने की वजह से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। रीवा के डूडा दुआरी गांव से ये मामला सामने आया, जहां पर दूषित पानी पीने से 25 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं और इन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत है, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक तिवारी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ हालात है वहां पर, क्योंकि 25 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। आखिर प्रशासन दूषित पानी को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई करने वाला है? बिल्कुल प्रतिज्ञा, ये 2-3 दिन से ऐसे हालात थे, क्योंकि जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई और पानी बरसात शुरुआत हुई उसके बाद लोग लगातार धीरे धीरे करके बीमार होने लगे। लोगों ने पहले समझा नहीं कि किस कारण से उनको उल्टी दस्त की शिकायतें लगातार बनी हुई थी, लेकिन जब कल संख्या ज्यादा बढ़ गई, लगभग 25 से 26 लोग बीमार हो गए पूरी बस्ती के, और उल्टी दस्त की जो शिकायत है वो बढ़ गई। इसके बाद उन्हें मऊगंज का जो सिविल अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया, और लोगों का ये कहना है कि पास में ही एक डामर प्लांट है जहां का पानी हैंडपंप पर आता था और उसी के कारण यह बीमारी बढ़ी है। लेकिन प्रशासन लगातार अलर्ट हुआ, सीएमएचओ लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं, जो मऊगंज के कलेक्टर हैं अजय श्रीवास्तव वो भी वहां पर नजर बनाए हुए हैं। और लेकिन खास बात यह है कि जो 26 लोग बीमार हुए हैं उनमें से 19 बच्चे हैं, और जो सिविल अस्पताल की व्यवस्था है कि वहां पर बेड भी नहीं है, एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को उपचार कराया जा रहा है, यानी कि हालात खराब है। और ये जो डामर प्लांट है इसको लेकर लोगों ने ये बताया कि कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ, कोई इस पर कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण अब 25 से 26 लोग एक साथ दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। बिल्कुल विवेक, आप जो ये बता रहे हैं कि जिला अस्पताल में जो है वो बेड नहीं है, खासकर जो बच्चों का इलाज हो रहा है, एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। मुझे लगता है आपकी इस जानकारी के बाद प्रशासन जरूर जागेगा और यहाँ पर जो उचित जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो यहाँ पर लोगों को दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका विवेक। अगली खबर मुरैना से है, जहां के जौरा रोड पर दाऊजी नगर के लोग बेहद मुश्किल हालात में जीने के लिए मजबूर हैं। यहां वार्ड क्रमांक 47 में कहीं पर भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहां की गलियां करीब करीब दलदल में तब्दील हो गई हैं। यहां पर मुक्ति धाम तक जाने के लिए भी लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है।
तो देखिए ये मुरैना से तस्वीर आपको दिखा दे, यहाँ पर दाऊजी नगर के लोग बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वार्ड क्रमांक 47 में कहीं पर भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और इसकी वजह से जो सभी गलियां हैं वो अब दलदल में तब्दील हो चुकी हैं क्योंकि बारिश का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में देखिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और मुक्ति धाम तक लेकर जाया जा रहा है इनको और उस दौरान भी लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में शनिवार का दिन कार्रवाई के नाम रहा। नगर निगम ने महाकाल मंदिर के सामने स्थित शिव सागर एनेक्स होटल में कार्रवाई करते हुए हथौड़ा चलाया। क्यों चला ये हथौड़ा और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कोई भी भवन शिखर से ऊंचा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन लोगों ने 3 से 4 मंजिल की होटलें बना ली हैं। नगर निगम ने मंदिर के आसपास स्थित भवन निर्माण के लिए G3 की अनुमति दी है। उसके बावजूद लोग 4 मंजिल भवन बनाकर होटल संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने एनेक्स होटल की 4थी मंजिल पर हथौड़े चलाकर धराशायी कर दिया। महाकाल थाना क्षेत्र के अंदर 4 मंजिला जो यह होटल बनी हुई है, होटल शिव सागर का जो चौथा माला है वो पूरी तरह से अवैध बना हुआ है और नगर निगम की ताक पर रखकर इन्होंने निर्माण किया था, जिस पर आज नगर निगम की नींद खुली और नींद खुलने के बाद आज चौथे मंजिलों को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जबकि जेसीबी वगैरह नहीं आ सकती, इसीलिए नगर निगम के जो कर्मचारी वो हथौड़े से इस पूरे 4 मंजिला भवन को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि महाकाल थाने के बगल में स्थित होटल शिव सागर को नगर निगम ने G3 निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन होटल मालिक मोहनलाल वासवानी ने होटल पर 4 मंजिल तक निर्माण कर लिया था। 4थी मंजिल पर एलिवेशन खिड़कियां लगाकर छत पर डोरमेट्री टाइप पलंग डाले गए थे। यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था थी। नगर निगम ने 4थी मंजिल के निर्माण को हटाने के लिए संचालक को नोटिस दिया, जिसे लेने से मना करने पर कर्मचारी पुलिस को साथ लेकर होटल पर नोटिस चस्पा करने गया। उसके बावजूद संचालक ने अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा। इस पर एसडीएम और निगम उपायुक्त और नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे और अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने हथौड़े चलाकर धराशायी कर दिया। हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो चिन्हांकन करना पड़ेगा अपने को, जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण का नगर निगम से सूचना मिलती है, क्या है कि हम लोग कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। 4 मंजिला पर कार्रवाई की जा रही, क्या है? ये अवैध निर्माण था जो 4th फ्लोर था। इनको पहले भी नोटिस दिए गए थे कि आप स्वयं हटा लीजिए, बट इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए फिर अब नगर निगम की टीम द्वारा ये हटाया जा रहा है। उज्जैन में हुई इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। ऐसे में देखना होगा कि नगर निगम और भी कितने अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाता है। उस समय जब अधिकारी रहे हैं, जब वो निर्माण देखते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी हम दिखाना चाहिए होटल शिव सागर एनएच है, यहाँ पर जिस प्रकार का जो निर्माण किया जा रहा था और ताक पर रखकर कई बार नगर निगम ने इनको नोटिस दिया, उसके बाद भी अवैध निर्माण को नहीं रोका गया और आखिरकार आज नगर निगम के कर्मचारियों ने 4थे मंजिलों को ढहाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।